आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, पीर, मंगल, बुध और जुमेरात इन 4 दिनों में हम कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर बात करवाते हैं अपने मुल्क के जय्यद उलमा से, उनसे सीखते हैं कुरान करीम की इन आयात के ताल्लुक़ से। लेकिन जुम्मा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए हमने मखसूस कर रखे हैं, आप और हम जानते हैं। इन 2 दिनों में हम क्या करते हैं कि आपकी जानिब से आए हुए सवालात हम जमा करते हैं और उन सवालात को अपने अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं, उनसे हासिल करते हैं अपने मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में। कुछ सवालात हम रिकॉर्ड करते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में खड़े होकर अवामुन्नास से, वो वीडियो क्वेश्चंस भी हम मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब हमारे मुल्क का एक मकबूल और मारूफ नाम, साहिब निगाह, अहद का लम्स। आपकी गुफ्तगू में एक दुनिया को बड़े करीब से देखा, बैरूनी दौरे, बेशुमार आपके जदीद मसाइल पर भी आपकी गहरी निगाह। मुफ्ती इरशाद साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह बकरा और आयत नंबर 30। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुक लिल-मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा वयस्फ़िकु दिमाअ वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक वनुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फिर ज़रा उस वक्त का तसव्वुर करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, क्या आप ज़मीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो उसके इंतज़ाम को बिगाड़ देगा और खून रेज़ी न करेगा। आपकी हम्द व सना के साथ तस्बीह और आपकी तक़दीस तो हम कर ही रहे हैं। फरमाया, मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, मोहतरम मुफ्ती इरशाद साहब की खिदमत में सवालात हैं। बिल्कीस फ़ातिमा साहिबा के 2 सवालात हैं। ये एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। मुफ्ती साहब, हमारा दीन मुकम्मल दीन है। आपके प्रोग्राम में अक्सर इस मौजू पर बात भी की जाती है, दलाइल दिए जाते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या हमारा दीन मीडिया को भी कुछ उसूल, ज़ाब्ते, अखलाकियात तालीम करता है या नहीं? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कुरान मीडिया वालों को क्या नसीहत करता है, उन्हें क्या समझाता है। मेरा नाम बिल्कीस फ़ातिमा है और मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और कराची में रहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अनीक साहब, हमारी मोहतरमा जो बुज़ुर्ग ख़ातून हैं
अहले इल्म में से हैं, जी उन्होंने इस सवाल में जो दर्द दिल रखा है जी वो हमारा आपका कई दफ़ा मौजू सुखन रहा है। जी हाँ, और सिर्फ हमारा आपका ही नहीं, जैसे इनके अल्फाज से मालूम होता है, ये फ़िक्र हमारे तमाम बुज़ुर्गों में पाई जाती है और वो सोचते हैं और वो देखते हैं और वो कहते हैं। जी जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि हमारा दीन मुकम्मल दीन है, तो इसमें तो कोई शक नहीं। और हमारे दीन ने हर चीज़ के बारे में जो हिदायत दी हैं बड़ी वाज़ेह हैं। ठीक आप देखें कि मीडिया के लिए जो एक कुरान करीम की आयत है, वो ख़ुद हमारे रेडियो पाकिस्तान ने अपने एक स्लोगन के तौर पे लिखी है, वो क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, ठीक लोगों से अच्छी बात कहो। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लोगों तक जो बात पहुँचाई जाती है उसके हवाले से जो हिदायत दी हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, एक तो ये हिदायत दी क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, एक जगह फरमाया कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त, बात जब करो तो सही इंसाफ की बात के लिए अल्लाह के लिए खड़े रहो। ठीक ये बात फरमाई कि लोगों तक सच्ची बात कहो। ये बात फरमाई कि लोगों में जो लोग बेहयाई फैलाने के लिए सोचते हैं और जो लोग लोगों में गलत बातें फहशा और मुनकर की इशाअत करते हैं, जी तो उनके लिए दुनिया और आखिरत में अजाब है। तो जब हम इन सारी चीज़ों को जमा करते हैं, न सिर्फ हमारा दीन बल्कि अल्लाह ताला ने इंसान में जो मजमूई खैर रखी है उसका भी तकाज़ा, जिसे हम कहते हैं कि इंसान के अंदर अल्लाह ने जो मादा खैर रखा है जो कि तमाम इंसानों में पाया जाता है, उसके कुछ तकाज़े हैं। वो तकाज़े हमसे जो मुतालबा करते हैं उसके तहत दुनिया भर में और हमारे मुल्क में ख़ुद भी एक ज़ाब्ता अखलाक है। फ़र्क सिर्फ इसका है कि उस पर अमल नहीं होता। बात पहुँचाने में लोग दयानतदारी नहीं करते, बात पहुँचाने में लोग सिद्क़ नहीं का जो कहते हैं हम अपने पास सिफत के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। बात पहुँचाने में क़ूलू लिन्नासि हुस्ना नहीं है। बात पहुँचाने में लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत है। बात पहुँचाने में गीबत है। बात पहुँचाने में फ़हशा और मुनकर का फ़रोग़ है। जब कहीं पर फ़हशा और मुनकर के फ़रोग़ की बात की जाती है तो लोग फ़ौरन कहते हैं कि भाई आप ज़रा सी बातों में आपको बेहयाई नज़र आती है, बुरी नज़र आती है। कुरान करीम ने बेहयाई और मुनकर दोनों की बात की। इस वजह से ये बिल्कुल वाज़ेह और बिल्कुल साफ़ और जिसे हम कहते हैं कि एक बुरहान और बैन बात है कि अल्लाह ताला ने जो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़ाब्ता अखलाक हमें दिया है वो हमें पाबंद करता है बहुत सारी चीज़ों का। हर वो चीज़ जो इंसान देखता है ज़रूरी नहीं कि दूसरे को बयान भी की जाए। ठीक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें ज़ाब्ता अखलाक दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी जो एक हमें हिदायत दी और बहुत ही ज़्यादा इंसानी नफ्सियात को सामने रखते हुए हिदायत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के झूठा होने के लिए ये काफ़ी है कि हर सुनी सुनाई बात आगे करे। आपने एक बात सुनी जी और आगे कर दी। ठीक आजकल आपने देखा होगा बात सोशल मीडिया पे लोग कोई बात करते हैं और जब उनसे पूछा जाए क्या है तो नीचे लिख देते हैं मनकूल, जी जी, या फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। भाई सवाल ये पैदा होता है कि क्या तहकीक की आपने? तहकीक की? हाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुजुर्गान दीन, सहाबा कराम के अक़वाल आ जाते हैं। आप उनसे पूछें कि आप जो ये बात कह रहे हैं कि हदीस है या फ़लाँ सहाबी का या फ़लाँ बुज़ुर्ग का कौल है, तो आपके पास इसकी क्या दलील है कि ये वाक़तन उनका कौल है? कोई सनद परखी आपने इसकी, कोई तहकीक की? फ़लाँ शख्स के बारे में ख़बर आई। अभी पाकिस्तान में जो सैलाब के हालात हुए हैं उसके अंदर बाद ऐसी वीडियो ऐसी तस्वीर आ गई जो पाकिस्तान की थी नहीं, किसी और मुल्क की थी, 4-4 साल पुरानी थी। तो इससे हमें मालूम क्या हुआ कि जब आप ऐसी चीज़ें लोगों में बयान करते हैं और आप समझते नहीं इसमें क्या है, ऐसा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है उस पर गौर करें। आप फरमाते हैं इंसान के झूठा होने के लिए काफ़ी है कि वह हर सुनाई बात को बयान करता फिरे। ठीक इस वजह से हमें चंद चीज़ें ऐसी हैं जिसको ज़ाब्ता अखलाक के तहत बुनियादी तौर पर रखना चाहिए, जिसके अंदर सच्चाई है, जिसके अंदर दयानतदारी है, ठीक जिसके अंदर बुराई और ज़ाती ज़िंदगी में दखल देना, तजस्सुस है मिसाल के तौर पर। ठीक कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल हुजुरात में वाज़ेह तौर पे फरमाते हैं वला तजस्ससू, ठीक टोह मत लिया करो। ठीक है। तो ये उसूल कतई कलाम माफ हो, ये उसूल मीडिया पर भी लागू होता है? जाहिर सी बात है नहीं, कि तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जो होती है तो उसमें तो हमारे जो जर्नलिस्ट होते हैं वो जाते हैं, टोह में रहते हैं ताकि कहीं से कोई ख़बर मिले और उस खबर को
फैलाया जाए, जी देखें, तो क्या ये खिलाफ दीन है? नहीं देखिए, जब आप तफ्तीश करते हैं जिसे हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, जी। तो तफ्तीश तो आम तौर पे होती ही इस अंदाज में है कि अलल ऐलान नहीं होती, इसके कुछ हिस्से खुफिया होते हैं, ठीक। कुछ हिस्से को अलल ऐलान कहा जाता है। ये मीडिया का जिसे हम इन्वेस्टिगेटिव जो रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग कहते हैं, या उसके हवाले से जो आजकल इस तरह के प्रोग्राम आते हैं, ठीक। ये प्रोग्राम अगर एक दायरे के तहत रह के किए जाएँ तो दीन में इनकी ममानियत नहीं है। मिसाल के तौर पे आप समझते हैं कि एक जगह पे कोई सरकारी ठेका है जिसके अंदर हमें गलत चीज़ों के बारे में इत्तलात हैं, तब इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का तकाज़ा आप जाते हैं और पूरी उस रिपोर्ट को तैयार करते हैं जिसके अंदर आप हक़ाइक़ बयान करते हैं। ठीक है, इजाज़त है। जी, इसकी इजाज़त है, और उसके अंदर शर्त क्या है, आपने हक़ाइक़ बयान की कि जी फ़र्ज़ करें कि ये एक प्रोजेक्ट था, ये एक पुल तैयार हो रहा था, हाईवे बन रही थी, डैम बन रहा था, हमने वहाँ जाकर तहकीक़ात की, हमारे पास ये रिपोर्ट्स हैं। ठीक। या मिसाल के तौर पे कोई परचेज़ करनी थी गवर्नमेंट को, जो कमोडिटी ऑपरेशन करते हैं, जब माल ख़रीदते हैं, ये जैसे अभी पिछले दिनों खबर आई है कि गंदम फला जगह पड़ी पड़ी कई हज़ार बोरियाँ सड़ गईं, अब वहाँ जाते हैं, तहकीक करते हैं, इससे हकीकत सामने आती है, इसमें किसी किस्म की गलत बयानी ना हो, झूठी चीज़ ना हो, ये चीज़ एक अलग है, चूँकि ये तो तफ्तीश का एक तकाज़ा है। और जाहिर सी बात है कि जो लोग जाकर तफ्तीश कर रहे हैं वो उन चीज़ों में तफ्तीश करें जाकर जिनका ताल्लुक़ हुकूक़ आम्मा से। मैं जाकर किसी की ज़ाती ज़िंदगी में तफ्तीश करूँ कि ये फ़लाँ आदमी कैसे खाता कमाता है, ये नहीं। लेकिन अगर एक आम लोगों का मामला है, मिसाल के तौर पे एक अवामी मंसूबा है जहाँ पर अवाम के पैसे खर्च होते हैं, या कोई एक ऐसी चीज़ है, वहाँ आप जाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो समझ में आता है किसी का हक़ मारा जा रहा है, कोई प्रोजेक्ट ऐसा लॉन्च हुआ है, कोई बिल्डर ऐसा गलत काम करता है, वहाँ जाकर आप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं। या किसी के साथ कोई सरकारी सतह पर ज़्यादती होती है, कहीं पर उसके ख़िलाफ़ पुलिस वाले ज़्यादती कर जाते हैं, वहाँ पर आप जाके करते हैं। वो माकूल बात है कि आपने हक़ाइक़ तलाश किए और लोगों के सामने रख दिए कि देखें ये हो रहा है। इससे उमूमी तौर पर दुनिया में देखा गया है कि इससे एक फ़ायदा होता है कि लोग फिर थोड़ा सा हकूक़ की अदायगी में मामलात में, और एक है कि टोल है ना कि ये फ़लाँ आदमी क्या कर रहा है, उसकी किससे शादी हुई है, या उसके पैसे कहाँ गए, या उसने क्या किया है, ये चीज़ें जो हैं ये एक अलग दायरे में आती हैं। ठीक है, ये अच्छा, ये तो बात हो गई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग तक की ना। अब ये कि टीवी टॉक शोज़ हैं, टीवी टॉक शोज़ क़ूलू लिन्नास हुस्ना, अभी आपने बात फरमाई, कौल लय्यन की बात कुरान करीम फरमाता है, एक नरम गुफ्तारी होती है, शाइस्तगी होती है, महसूस होता है कि यह आदमी रतबुल लिसान नहीं है, ये तहजीब से वाकिफ़ है, जो मुंह में आया है वो नहीं बोल रहा। फिर मीडिया का एक काम हमारे पास है इंटरटेनमेंट। आज इंटरटेनमेंट के नाम पे जो कुछ हो रहा है, क्या उसकी इजाज़त दीन देता है? देखिए अनीक साहब, अगर हम आज की नस्ल को देखें, जी। हम पिछले कोई 5-7 साल से सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि अगर एक आदमी ने कोई बात की तो उसके जवाब में दूसरा गाली देता है उसको, और ओए अबे तबे, तो एक बहुत ही अबे तबे तो आजकल शायद तहजीब में आ गया है, वरना इससे आगे की बात होती है। सवाल ये पैदा होता है कि लोगों ने ये सीखा कैसे? ये सीखा ऐसे है कि जब आप अपने बड़ों को देखते हैं कि हमारे टॉक शो पर आकर एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, एक दूसरे के जिसे हम कहते हैं गंदे कपड़े जो हैं वो रोड पे बैठ के धो रहे हैं, तो उसके नतीजे में जो नीचे वाला सीखता है वो ये सीखता है कि नरम बात करनी नहीं चाहिए, बात करनी चाहिए तो बदतहजीबी वाली। तो जो गुफ्तगू के अंदर हमारे यहाँ जो एक ख़ास किस्म की बदतहजीबी, ओए और अबे तबे कहकर बात करना, ये सब अगर देखिए अगर किसी के साथ बदअखलाक़ी और बदसलूकी जायज़ होती तो अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहते कि जाओ और फ़िरौन के सर पे 10 जूते लगाओ, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको भेजा और दोनों को ताकीद की, हज़रत मूसा और उनके भाई हज़रत हारून को, क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, बात उससे करो नर्म। चुनांचे हमने यही सीखा कि आप अपने मुखालिफ से कैसा ही क्यों ना हो, आप उसको गाली देकर या बदतहजीबी से बात ना करें। इस चीज़ को रिवाज देना ज़रूरी है अनीक साहब। जब ऊपर सतह पर रिवाज होता है तब नीचे आता है। अगर आज आप किसी को ओए करके बात करेंगे तो जो छोटा है वो गाली देगा और उससे छोटा जो है वो मारेगा। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इंटरटेनमेंट के नाम पे हमें ये देखना चाहिए कि हम जब इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम करते हैं हम उसमें लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं, अखलाकी तौर पे हम क्या तालीम देना चाहते हैं। हम यानी हर लिहाज से इंटरटेनमेंट के प्रोग्रामों पर बसा औक़ात एतराज़ात होते हैं जिसके अंदर उनका एक बहुत ही ज़्यादा पुरतायुश, जिसे हम कहते हैं लेविश लाइफ स्टाइल दिखाना, और ख़ानदानी झगड़ों को प्रमोट करना, बाज़ ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना जो दीन से कि हमारे ख़िलाफ़ हैं, हमारी सकाफ़त के ख़िलाफ़ हैं। तो ये सारे काम करना, फिर उसके साथ साथ
एक ऐसे माहौल को प्रमोट करना जिसके अंदर इंसान समझता हो कि जी हमारी जो पुराना तरीक़ेकार था रहन सहन का वो बिल्कुल बेकार था और ये जो नया तरीका ये बिल्कुल सही है। ठीक। तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि हम अपनी तहजीब और अपने तमद्दुन को और जो चीज़ हम अपने दीन से सीखते हैं उसकी बुनियाद पर अगर हम ऐसे प्रोग्राम बनाएं, ऐसी तहरीरें लिखें, ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि हम सिर्फ ये देखें कि मेरा प्रोग्राम किस चीज़ से हिट होगा और मेरे पास पैसे ज़्यादा कहाँ से आएंगे। चुनांचे मैं अखलाकी तौर पे चुनांचे देखें अनिक साहब, दुनिया में ऐसे ममालिक जहाँ पर दीन नहीं है वहाँ पर भी आजकल सवालात खड़े हो गए हैं ऐसे प्रोग्रामों पे कि भाई ऐसी फिल्में आती हैं, ऐसे प्रोग्राम आते हैं जिसके ज़रिए आप मनफी चीज़ों को उभारने की कोशिश करते हैं। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा एक बड़ा मशहूर एक इंटरनेट पे गेम था जिसके बारे में ये खबरें आना शुरू हुई कि उस गेम को खेलने वाले बच्चे जी 15-18 साल के वो लड़ने के लिए, खुदकुशी करने के लिए, मारने धाड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अमेरिका में आए दिन जो स्कूलों में बाद छोटे बच्चों ने भी फायरिंग की है जो कि 15-17 साल के लड़के हैं, जब उनको पकड़ के उनकी इन्वेस्टिगेशन की भी क्यों की तो बहुत सारों ने ये जवाब दिया कि हम आए दिन ये प्रोग्राम देखते थे तो हमें भी लगा कि हम भी जाकर कुछ फायरिंग करेंगे। बल्कि एक तो मैं पढ़ रहा था कि एक ने फायरिंग की तो उसके जहन में ये बात थी कि जिस तरह ये प्रोग्राम में फायरिंग करने के बाद कोई ज़ख्मियों के ज़िंदा हो जाता है तो हकीकी ज़िंदगी में भी यही होगा। तो इससे इस चीज़ के असरात आज दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। हमारी ये बात जो हम इस प्रोग्राम से कर रहे हैं शायद ये भी एक जिसे कहते हैं कि एक आवाज़ होगी बसहरा, लेकिन बहरहाल एक जो बात है वो हमें करनी चाहिए कि हमें अपने एक दायरे अखलाक, ज़ाब्ता अखलाक के तहत रहना चाहिए। ठीक। और वो ज़ाब्ता अखलाक बना हुआ है, इदारा दीन भी मौजूद है, इदारा भी देता है। और दूसरी बात है निक साहब, जब एक आदमी किसी जगह पे आ रहा है, किसी मनसब पे आ रहा है, उससे दीन का, उसका कौमी, मिली, वतनी तमाम तकाज़ों से ये कहते हैं कि भाई अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, तुम्हें इख्तियार दिया है, तुम अपनी बात लोगों तक कह सकते हो, तो तुम उसके ज़रिए इश्तियाल अंगेज़ी, उसके ज़रिए तफ़रक़ा, उसके ज़रिए फ़हशा और मुनकर का फ़रोग़ करने के बजाय उसको मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करो, उसके अंदर ऐसे पैगाम दो, ऐसी चीज़ें करो। ये तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन आप सिर्फ ये सोचें कि भाई ये पुरानी पुरानी चीज़ों को छोड़ें, वो नया काम करते हैं जिससे माशरे में थोड़ी हलचल पैदा हो। क्योंकि इंसान की फितरत में अल्लाह ने तजस्सुस रखा है, सनसनी खेजी रखी है, तो माशरे में कुछ सनसनी खेज चीज़ आए, क़तई नज़र इसके कि वो अखलाकी तौर पर ठीक है या दुरुस्त है नहीं है, जिसके नतीजे में हमारे देखने वाले OTPR जिसे कहते हैं TRP वो हमारे ज़्यादा हों और उसके नतीजे में हमारे फिर पैसे ज़्यादा आएँ, ये तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारे जो दीनी अक़दार हैं, समाजी अक़दार हैं, अखलाकी अक़दार हैं, वो कहीं भी चली जाएं। मैं कहता हूँ अल्लाह ने इंसान को जो जानवरों से मुमताज़ करके कुछ अखलाकी अक़दार दिए हैं उसके भी तो तकाज़े हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है अनीस साहब कि हम आप और हम सब जानते हैं कि लोग अपने दौलत के हुसूल के लिए बहुत दफ़ा अखलाक दीन इन सब के तकाज़ों को मावरा डालकर वो कहते हैं कि जी पैसा आना चाहिए, उसके नतीजे में फिर जो माशरे में इंतशार पैदा होता है। ठीक है। तो लेकिन ये बात बस हमें याद रखनी चाहिए, आखिरी बात कह के अपनी ख़त्म करता हूँ मैं, कि अगर हम अल्लाह पर, रसूल पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं तो हमें ज़हन में रखना चाहिए कि इन सब चीज़ों का हिसाब कहीं ना कहीं तो होगा। ठीक। ये मत समझें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में सहाबा इकराम को ये तक फरमा दिया था कि जो तुम दावा करते हो कि तो हम ईमान लाए तो हम तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे परखे बगैर, हसीबन नास व युतरकू। तो इसी तरीके से अयहसबुल इंसान व युतरक सुदा, इंसान ये गुमान कर बैठा है कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। ठीक। ऐसा नहीं है। तो हमें इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि किसी हर काम का, हर अमल का जिसके नताइज माशरती सतह पे बड़े हों उसका हमें कहीं ना कहीं जवाब देना है। अगर हम अपने ऊपर एक जिसे हम कहते हैं सेल्फ कंट्रोल एक इम्पोज कर लें और हम खुद अपने आप को दायरे अखलाक का पाबंद करें, ये कहीं बेहतर है। अब ये एक अलग बात है कि किसी शख्स की नज़र में ये चीज़ें बेमाना है, उसके ख्याल में आखिरत का सवाल और ये सब बातें बस एक तरफ रखें, जिसे हम कहते हैं ना बाप बना ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो वो वाले अप्रोच पर चलें। अफसोस है कि हमारे यहाँ है, लेकिन हमारा काम है कि हम अपनी आवाज़ और बात खैर की लोगों तक पहुँचाएँ। तो हम तो ये बात करते हैं कि दायरे अखलाक के तहत तमाम चीज़ें होनी चाहिए, ज़ाब्ते अखलाक के तहत हों, सनसनी खेजी ना हो, इसके अंदर इश्तियाल ना हो, लोग चार पैसे के लिए लोगों को बिठा के लड़ाया ना जाए, मुख्तलिफ तबक़ात को ये ना हो, की तामीर हो, माशरे की तखरीब ना हो, माशरों को बनाया जाए, ख्वाह वो न्यूज़ हो, ख्वाह वो टॉक शोज़ हों, ख्वाह वो हमारा एंटरटेनमेंट हो, मजहबी प्रोग्राम, मजहबी हो या सियासी हो, सब में ये होना चाहिए। सब में ये होना चाहिए कि सोसाइटी को हम दे क्या रहे हैं।
प्रोफेसर साहिबा का एक और सवाल है, वो भी अच्छा सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है, और वो डायरेक्ट आप लोगों की तरफ मुखातिबत कर रही हैं। मुफ्ती साहब, हमारे उलमा की बड़ी खिदमात हैं जिनके बारे में कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। मगर क्या ही अच्छा हो कि हमारे उलमा कुरान और सीरत को आज से भी जोड़ा करें। बहरहाल आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ये जी सवाल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है इनकी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरफ लोग अब मुतवज्जे हुए हैं। ठीक। अरब दुनिया में तो ये मौजू फ़िक़्ह सीरत के नाम से मुतारफ़ हुआ है, जी। यानी जिसे कह सकते हैं कि सीरत के अंदर से सीखने वाली चीज़ें। ठीक। और वो इस तरह से मुतारफ़ हुआ है कि सीरत को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो तारीख़ी पस मंज़र में पढ़ते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सन में पैदा हुए, क्या मामला था, हिजरत फरमाई, दावत दी, सारी चीज़ें। और एक और पढ़ने का अंदाज़ है, वो पढ़ने का अंदाज़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाज़ उसमें फ़र्ज़, वाजिब, मुस्ताहब सारी चीज़ों के मुतालिक आपने नमाज कैसे पढ़नी वो भी सिखाया, लेकिन अखलाक कैसे रखने वो भी सिखाया। तो आजकल लोग ये करते हैं, हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान से बाहर होते हैं, तो उन्होंने कहा मैंने मैनेजमेंट साइंस के ऊपर कुरान और सुन्नत से कुछ उसूल निकाले ठीक। और कुछ आयात लेकर उससे मैंने इस्तेंबात किया। जैसे मिसाल के तौर पे उनका कहना ये था कि जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कौम का सरदार है वो सफ़र में उनका खादिम खिदमत गुजार होना चाहिए, सैयदुल कौमी खादिम, जी। यानी वैसे भी होता है लेकिन सफ़र में और हज़र में उसको खिदमत गुजार। तो उनका कहना ये था कि मैंने इससे एक चीज़ ड्रॉ की कि जो लीडरशिप है वो अहकामात देने से नहीं है, लीडरशिप है अमल में शरीक होने से। और इसकी दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ज़वा खंदक में खुद सल्लल्लाहु खोदना। अलैहि वसल्लम। तो ये एक ऐसा मौजू है जिसको हम आज से जोड़ते हैं, जिसके अंदर हम तरबियत औलाद के हवाले से जोड़ते हैं, मैनेजमेंट के हवाले से जोड़ते हैं। लोग आकर सवाल पूछते हैं कि जी मैं सरकारी मुलाजिम हो गया हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो लोग उसके साथ जोड़ते हैं। और इस तरह के मामलात को हम जोड़ के खिदमत खल्क के साथ जोड़ते हैं, सच्चाई के साथ जोड़ते हैं। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, ऐसे प्रोग्रामों को और होना चाहिए कि जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि आज के दौर में अनीक साहब आप बहुत सारी चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं, बाज़ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग प्रोग्राम और रेफ्रेशर कोर्सेज़ होते हैं। आप मालूम करें कि जी फ़लाँ साहब फ़लाँ एक्सपर्ट आए हुए हैं और वो आकर मैनेजमेंट के ऊपर आपको लेक्चर देंगे, और उसके अंदर आपकी पार्टिसिपेशन फ़ीस 1 लाख रुपए, 60,000, 50,000 रुपये, और लोग पैसे देकर जाके उनसे वो चीज़ें सीख रहे होते जी हैं। हाँ। वो मैनेजमेंट की टिप्स देते हैं। हमारा काम क्या है कि हमारे यहाँ फ़िक़्ह सीरत में ही होना चाहिए कि जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे दीन ने जो टिप्स दी हैं वो भी एक ज़ाब्ते अखलाक को करते हैं। ठीक। और एक बहुत अहम बात है निक साहब, पिछले दिनों मुझसे साहब ने सवाल भी पूछा था कि हमारे यहाँ जो, अगर आप देखें कि दुनिया में वो ममालिक जहाँ पर मज़हब को पीछे डाला गया है, तो उनके यहाँ ज़ाब्ता अखलाक, कोड ऑफ इथिक्स और इथिक्स के ऊपर बड़ा ज़ोर है। ठीक। और उसकी वजह ये है कि जब वो सिस्टम को कानून के तहत चलाते हैं तो उनको मालूम होता है कि सिस्टम जो है ना कानून के तहत जब चलता है तो मैकेनिकल हो जाता है वो। इसके मुकाबले में सिस्टम को कानून और अखलाक से मिलकर चलना चाहिए। ठीक। अब जब आप मज़हब को पीछे डाल देते हैं तो अखलाक आपके पास कहाँ से आएंगे? आप तो कह रहे हैं कि मैं स्टेट के लॉ का पाबंद हूँ, लेकिन मुझे सिस्टम चलाने के लिए अखलाक भी चाहिए। तो अब वो बैठकर अखलाक बनाते हैं। हमारे पास तो अल्लाह का शुक्र है पूरा ज़ाब्ता अखलाक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अब उसकी रोशनी में तरबियत औलाद के हवाले से, एक मैनेजमेंट के हवाले से कि जो मैनेजर कैसा होना चाहिए, तरबियत अखलाक कैसे हो, कारोबार कैसे हो, इसके साथ साथ एक उस्ताद कैसा हो, एक सरकारी मुलाजिम कैसा हो, इनके सारे ज़ाब्ता अखलाक बनाते हैं। मैं आपको एक नुक्ता सुना के बात ख़त्म करता हूँ। एक मरतबा मैं कोयटा गया, वो 3-4 साल 5 साल पहले। तो एक मैं, वो हमारे मेज़बान हमें एक सुपर स्टोर लेकर गए कुछ चीज़ ख़रीदने, जो ड्राई फ्रूट्स। तो वो अच्छा, काफ़ी बड़ा अच्छा स्टोर था, मुझे नाम उसका याद नहीं रहा। तो उन्होंने जगह जगह लिख के लगाया हुआ था कि जो सामान आपने ख़रीदा है हमसे, अगर आप वापस करना चाहते हैं आप हमारे पास लें, हम बिल्कुल वापस करेंगे, और अलबत्ता साफ़ सुथरी हालत में लाएँ। मुझे बड़ी हैरत हुई कि हमने तो ऐसे बोर्ड नहीं देखे कभी। जो कि दीनी उसूल है। दीनी उसूल, अब ये दीनी उसूल है तो मालूम ये हुआ कि जो दुकान के मालिक हैं वो कोई दीनदार आदमी है, किसी तबलीगी जमात या किसी इदारे से वाबस्ता है। तो उन्होंने बाकायदा एक उलमा इकराम से मशवरा करके कहा कि भाई ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सौदा ख़रीद कर वापस करने वाले की तारीफ़ फरमाई है, ठीक। और आपने फरमाया अगर कोई सौदा करके जाता है और वो फिर वापस आकर कहता है वापस करो, और दूसरा आदमी सौदे को वापस ले लेता है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमाता है। अब ये देखें आप अनीस साहब, आप जाते हैं मगरिब, वहाँ ये प्रैक्टिस उन्होंने अपने अपनाई हुई। जी हाँ। मुझसे उन कहने लगे कि वो साहब
कि इन साहब से मेरी बाद में बात हुई, जो हमारे मेज़बान थे वो कहने के स्टोर वाले साहब से, तो उन्होंने कहा हमें बज़ाहिर लगता था कि हर दूसरा आदमी वापस करने आएगा, ऐसा नहीं हुआ। चंद एक लोग वापस करने आते हैं, हम देखते हैं, हम कहते हैं चीज़ आप लेकर गए थे सही है, बिल्कुल वापस करेंगे। और ये नहीं कि हम वापस तब्दील करेंगे, नहीं, तब्दील भी करेंगे वापस भी। अब आप ये देखें कि उन्होंने, एक दीनदार आदमी है, उन्होंने एक ज़ाब्ता अखलाक को अपने नाफिज करने की कोशिश की दीन से लेकर। तो ऐसे हमारे तिजारत के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक है, हमें चाहिए। और अल्लाह का शुक्र, पाकिस्तान में कुछ दिनों से ऐसी बात भी उठी थी कि सीरत के हवाले से हमारे कुछ इदारे हैं जो सीरत के हवाले से मुख्तलिफ सर्किल कराते हैं। मैं समझता हूँ कि जो हमारी जामियात हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे सीरत चेयर होती हैं बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में, उनको चाहिए कि अपने यहाँ जो मैनेजमेंट के कोर्सेज़ कराए जाते हैं, इसी तरीके से हमारे यहाँ एक कराची यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज़ कराए जाते हैं, उन सब में सीरत की इन चीज़ों से उसूल और ज़वाबित निकाले जाएँ ताकि हम ये भी सीखें। जी हाँ, उसूल और ज़वाबित निकाले जाएं और उनको सिस्टम में ढाला जाए और आज के लम्हे से जोड़ा जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये तालीम दी है तो ये किसी मावराई मखलूक के लिए नहीं दी है, ये हमारे लिए दी है, हमारे लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नमूना अखलाक है, नमूना अमल है, तो वो किसी मावराई मखलूक के फरिश्तों के लिए ही नहीं है, हमारे लिए भी है। हमें इस चीज़ का हुक्म है कि अतीउल्लाह व अतीउ रसूल का हुक्म है, और इत्तिबा नबी का हुक्म। इत्तिबा नबी का मतलब क्या है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते तो वो करें। तो हम अगर वाजिबात और फ़राइज़ और इबादात के अंदर ये कोशिश करते हैं, अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर ये डालने की कोशिश करें, तो आपको मालूम होता है कि हम बहुत ही आला अखलाकी निज़ाम पर आ सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात फरमाइए। सीरत को, सीरत से चीज़ें समझने की गर्ज से और लम्हे मौजूद से जोड़ने की गर्ज से हमें पढ़ने की बड़ी ज़रूरत है, और हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को आम करें, अपने बच्चों को सिखाना शुरू करें। इंशाअल्लाह इसके अच्छे असरात आगे आने वाले वक्त में मुरतब होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को और सीरत को हाल का अमर बनाएं, हाल का अमर बनाएं। ठीक है जी, लम्हे मौजूद से जोड़े हैं। दीन पुराना नहीं होता है, शरीयत पुरानी नहीं होती, अहद का लम्स सामने रहे, और फंडामेंटल्स कुरान करीम से मिलते हैं। इसमें एक जुमला भी मैं आपकी इजाज़त से ऐड करूँ, इरशाद, कि ये कुरान और हदीस सिर्फ इसलिए नहीं कि हम इनको रख के इससे तबर्रुक हासिल करें, ठीक, जो हमारा तसव्वुर है, जी 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 बिल्कुल, वो एक चीज़ है कि हमने कुरान घर में रख दिया, बुखारी शरीफ रख दी, ये इसलिए है कि हम अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें, ठीक है, और वो चलता फिरता नज़र आए कि ये कुरान नाफिज है, इसकी ज़ात पर भी, मुआशरों पर भी, और मुसलमान रियासतों में भी नज़र आए कि ये अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम हैं, महज सिर्फ लिप सर्विस नहीं हो, बिल्कुल ऐसी चलता फिरता किरदार नज़र आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नसीमा शाहीन हैं कराची से, वो अमेरिका से आ रही थी, तो उनकी एक मुलाकात एक खातून से हुई। उन्होंने कहा आप कराची जा रही हैं तो ये ज़कात के पैसे हैं और एक मखसूस खातून, उनका उन तक पहुंचा दीजिए। वो पैसे लेकर आ गई, ज़कात के पैसे। जब वो कराची पहुंची तो उन्हें महसूस ये हुआ कि जिन खातून को पैसे देने थे उनसे ज़्यादा मुस्तहिक एक और ख़ातून है, तो उन्होंने उनको दे दिए पैसे, और मुतल्लिका खातून जिनको पैसे देने थे उनको वो दे नहीं सकी। लेकिन और उन्होंने बता दिया कि हाँ साहब मैंने पैसे दे दिए आपके, लेकिन ये नहीं बताया कि उन्हीं को दिए थे। अब इनके दिल में एक खटक है कि ज़कात तो मैंने जो अमानत थी वो पहुंचा दी, लेकिन जैसा उन्होंने कहा था वैसा नहीं किया। उनको खटक यह है कि क्या मुझसे कोई गुनाह तो नहीं हो गया। जी, इन्होंने गलत किया। उसूल ये है कि ज़कात में दो उसूल हैं, एक तो ये कि मुस्तहिक तक जाना चाहिए, ठीक, और दूसरा उसूल ये है कि अगर आपको किसी ने वकील बनाया है, हाँ, कि आप मेरी तरफ से ये पैसे लेकर फ़लाँ साहब को जाके दे दें, ठीक है, तो फिर आपके पास अपनी मर्ज़ी के मुस्तहिक ढूंढने का इख्तियार ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अगर दो मुस्तहिकीन हैं, हाँ, और मैंने मसलन किसी को कहा कि आप जाकर इन मुस्तहिक को ज़कात दें, तो अब आप दूसरे को नहीं दे सकते, और अगर आप ऐसा करेंगे हाँ, तो आपने जो आपके पर अमानतन करने की जिम्मेदारी थी उसकी खिलाफ वर्जी की। अच्छा, अगर वो खातून, दो तरीके थे इनके पास, या तो वो खातून उनको पैसे देकर कहती हैं अमेरिका वाली कि भाई जिसको चाहे आप दे दें फिर, या ये कि अगर दे रही थी तो उनको बताती कि मैं इनके मुकाबले में एक और मुस्तहिक खातून नज़र आई, अच्छा, मैंने उनको दे दी। अब मुमकिन तौर पे जो कराची वाली खातून मुस्तहिक हैं
इन्होंने पैसे मांगे हों उनसे, उन्होंने ख़ास तौर पे भिजवाए हों, अब ये समझ रही हैं कि पैसे चले गए और ये शर्मा हुजूरी में उनसे कहती ना हो कि आपने पैसे तो भेजे नहीं, तो वजह क्या बनी है बीच वाली खातून के, इन्होंने बजाय इनको देने के किसी और को दे दिए। तो इन्होंने गलत किया है और इनकी जिम्मेदारी ये है कि जितने पैसे इन्होंने दिए हैं या तो वो उनसे इजाज़त लें, उनको बता दें कि जी आपसे मैं पैसे लाई थी, मुझे एक और मुस्तहिक खातून नज़र आई, मैंने उनको दे दी, और वरना ये है कि फिर ये जाकर जितनी रकम उन्होंने यहाँ भिजवाई थी ये उन खातून को दें जाकर। अच्छा। और उनको बताएं कि देखें आपके लिए पैसे भिजवाए थे मगर मेरे पास एक और ज़रूरतमंद खातून आ गई थी तो मैंने उनको दे दिए, अब मेरे पास पैसे हो गए हैं, मैं आपको देने आई हूँ। अपनी मर्ज़ी से जिस काम के लिए आपको वकील बनाया गया हो तो आप वकील के मामले में अमानतदार होते हैं और आप वैसा करने के पाबंद हैं जिस काम के लिए आपको दिया गई जिम्मेदारी, और अगर आप उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो ये अमली तौर पे अमानत में ख़यानत, यानी अमलन अमानत में ख़यानत का मतलब है कि एक अमल करने का आपको पाबंद बनाया गया, आप उसके बजाय कुछ और कर रहे हैं, तो ये पैसे की ख़यानत नहीं अमल की ख़यानत है। तो इसका तरीक़ा यही है, या तो असल देने वाली खातून को बता दिया जाए कि मैंने वो रकम उनके बजाय किसी और को दी है, या जिनको भेजी गई थी रकम उनको जाके अपने पास से रकम अदा करें कि जी आपके लिए भेजी गई थी। ठीक, तो ये एक अमानत होती है और जैसा कहा गया है वैसे अमल करना होता है। और दूसरी बात इसमें एक और है कि बाद दफ़ा ऐसा होता है किसी ने पैसे दिए और आपको एक और ज़रूरतमंद नज़र आया तो आप उनसे पूछें पहले कि देखें आपने फ़लाँ साहिबा को या फ़लाँ साहब को पैसे भिजवाएं, मसलन 50,000 भिजवाएं, तो मैं समझता हूँ या मैं समझती हूँ कि 50 के बजाय उनको मैं 30 दे देती हूँ, ये फ़लाँ बहुत ज़रूरतमंद आया 20 दे दूँ, आपकी इजाज़त है। अच्छा। अगर वो कहते हैं हाँ ऐसा कर लो तो आप कर लें, ठीक है। और अगर वो कहती है नहीं आप ऐसा ना करें, मैंने उनकी किसी ज़रूरत के लिए भेजा, आप मालूम नहीं खुदा जाने उन खातून को क्या ज़रूरत हो, कोई बीमारी हो, कोई बच्चे की तालीम हो, किसी की शादी हो, तो वो बेचारी तो मुंतज़िर ही बैठी रहेंगी कि मैंने इन फलां से पैसे मांगे थे, पैसे भी नहीं भिजवाए, तो इस वजह से इन्होंने किया, इनको चाहिए फिलफौर इसका मदावा करें। बिल्कुल ठीक है, जो इस माल का मालिक है फैसला वो करेगा, ये तो अमीन है, बस अमीन है, बिल्कुल इन्होंने ये इनका काम सिर्फ ये है कि पैसे पहुंचा देने हैं, ये फैसला ना करें खुद कि मुस्तहिक कौन है। एक सवाल मोहम्मद अतीक साहब का आया है, बहुत अच्छा सवाल है और ज़रा बड़ा सवाल है। सवाल एक जुमले का है छोटा सा कि मुफ्ती साहब दीन के मामलात में घर वालों पर किस हद तक सख्ती की जा सकती है? देखिए अनीक साहब, ये जो सख्ती है इसके हवाले से 2-3 उसूल उलमा ने लिखे हैं, वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। इरशाद। पहली बात तो ये लिखी है कि सख्ती का मतलब क्या है। सख्ती का मतलब सिर्फ मारना नहीं है, सख्ती का मतलब मारना भी हो सकता है, मारने से मुराद हंटरों से डंडों से मारना नहीं है, बल्कि एक जिसे हम कहते हैं धप लगाना या एक हाथ जड़ देना, ये भी हो सकता है सख्ती का मतलब। सख्ती का मतलब ज़बानी सख्ती भी हो सकती है। ठीक है, ये तो बच्चों के हवाले से हुआ, बड़ों के हवाले से भी है ना कि ज़बानी सख्ती भी हो सकती है ठीक, कि भाई फला काम क्यों नहीं किया, बास पुरुष जिसे हम कहते हैं। नंबर 3 माली सख्ती भी हो सकती है कि भाई फला फला काम। हज़रत शाह वली रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जो बाप है या ख़ानदान का सरबरा है वो अपने औलाद की तरबियत का 4 तरीक़े से पाबंद है, मार से, प्यार से, खौफ से, लालच से। यानी कि कहीं पर वो सख्ती करेगा, छोटे बच्चे हैं कहीं है तो मार भी कर सकता है, और प्यार से यानी शफ़क़त से समझाए, नरमी से तरगीब दे। खौफ है कि भाई फ़लाँ चीज़ नहीं होगी, डांट डपट जिसे कहते हैं, वो लालच है अगर तुम ये काम करोगे। इन तरीक़ों से करना चाहिए। तो सख्ती के अंदर सबसे पहली बात ये शद दाखिल है, नंबर 1। नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बच्चों के बारे में फ़रमाया कि बच्चे अगर 7 साल के हों तो उनको नमाज की तरगीब दो, साथ लेकर जाओ, खड़ा करो नमाज में, और जब वो 10 साल के हो जाएं तो नमाज के मामले में बास पुरुष करो जी, और हल्की फुल्की उनकी जो है ना, जैसे हम कहते हैं कि क्यों नहीं पढ़ी नमाज, एक धप लगा दिया उनको। एक तो ये तसव्वुर है सख्ती का। ये तसव्वुर तीनों उलमा ने लिखा है जायज़ है, चाहे माली रुख पर करें, ज़बानी रुख पर करें, या कभी कभार हल्का फुल्का उनको। एक हमारे यहाँ तरीक़ा सख्ती का वो है कि लोग पाइप या डंडा लेके बैठ जाते हैं और बेतहाशा मार पिटाई करते हैं। ये हमारे दीन में तसव्वुर नहीं है, इसकी सख्ती से हमारे यहाँ लोग तजदीद करते हैं। अलबत्ता एक फ़र्क ज़रूर है और वो है ज़माने के गुज़रने से। यानी मुझे याद है कि हमारे ज़माने में, हमारे बचपन में सख्ती का मतलब और था, आज के दौर में सख्ती का मतलब और है। ठीक। हमारे ज़माने में सख्ती ज़्यादा होती थी लेकिन औलाद का अपने माँ बाप से ताल्लुक़ ज़्यादा होता था, आज सख्ती कुछ कम है। तो एक ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि सख्ती के जो मेयारात मुआशरती तौर पे काबिल कबूल हों उस हद तक जाना चाहिए। उससे ज़्यादा जाने से नुकसान ये होता है
कि फिर वो जिनकी तरबियत मकसूद होती है उनकी तरबियत हो नहीं पाती, वो बिगड़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि जी इंसान फितरी तौर पे तकाबुल करता है कि मैं अगर ये करूँ तो मेरे वालिद मुझे जो है फ़लाँ फ़लाँ काम कर देते हैं, लेकिन मेरे 10 दोस्त कुछ और काम करें तो उनको कोई कुछ नहीं कहता। तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क होता है सख्ती में। तो एक ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि माशरती तौर पर सख्ती का वो दर्जा जो काबिल कबूल होता है उस हद तक रहें, उससे थोड़ा बहुत कमी बेशी हो सकती है, ज़ाहिर है सारे इंसान मशीन तो नहीं है, मैकेनिकल ठीक तो है। नहीं। अब यहाँ सवाल आते हैं कुछ। ये जो बात आपने फरमाई ना कि बच्चा है नमाज नहीं पढ़ रहा है, 7 साल का है, उसको डांटा डपटा जाए, उसको लालच दी जाए, उससे खौफ उसके जहन पर सवार हो कि मुझे ये काम करना है। ज़रा सा हम और आगे आ जाते हैं आज के हालात वाक़यात में। अगर घर का माहौल दीनी नहीं है और शौहर ये जो हेड ऑफ़ द फैमिली है वो ये चाहता है कि मेरे घर का माहौल दीनी हो और नज़र भी आए कि इस घर में दीन है, और घर का माहौल बता देता है बहुत आसानी के साथ कि इस घर में दीन को कितनी अहमियत दी जाती है। औलाद बड़ी हो गई है, जवान बेटे बेटियां हैं, मिसाल के तौर पे वो नमाज नहीं पढ़ते, पाबंदी नहीं करते, बीवी नमाज नहीं पढ़ती, बीवी कुरान करीम नहीं पढ़ती, बच्चों का जुड़ाव कुरान करीम से नहीं है, वगैरह वगैरह। आज़ान आप बात कर रहे थे कि बचपन, हमारा बचपन, हमारा माजी कैसा होता था कि पड़ोस से अगर आज़ान की आवाज़ आती थी तो ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि घर में जितनी ख़वातीन मौजूद हैं वो सर पर दुपट्टा ना रखें। टीवी चलता रहता है, फिल्में चल रही हैं, लैपटॉप चल रहे हैं, दुनिया आगे बढ़ती जा रही है। अब हेड ऑफ़ द फैमिली वो ये देख रहा है कि मेरा घर है, मैं हेड ऑफ़ द फैमिली हूँ, मेरे घर में ये शायर इस्लामी हैं, इनकी पाबंदी तो क्या, इनका मजाक उड़ रहा है। नमाज नहीं होती घर के अंदर, जिन घरों में नमाज नहीं होती वो कब्रिस्तान है, ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब आप जैसा आपने फरमाया और बजा फरमाया कि सख्ती यह नहीं कि वो डंडा लेके खड़े हो गए, एक हकीमाना अंदाज दीन को अपने घरों में राइज करने का, वो क्या होगा? देखिए नहीं साहब, ये जो आप बात फरमा रहे हैं ना, हमारे यहाँ ये बड़ा एक आम मसला है। बाज़ दफ़ा मर्दों के साथ ये मसला होता है, बाज़ दफ़ा ख़वातीन, मेरे पास कई दफ़ा कुछ ख़वातीन के भी फ़ोन आए, उन्होंने कहा हम चाहते हैं हमारे शौहर नमाज़ पढ़ने नहीं पढ़ते। ठीक। तो होना क्या चाहिए? 2-3 तरीके हैं इसके। एक तो है तरगीब, ठीक। फौरी तौर पे आपको असर नज़र आए या ना आए, आपका काम है कि नमाज के हवाले से तरगीब दें। ठीक। लेकिन तरगीब देने में तरीका ये हो कि कभी आपने तरगीब दी मौका मुनासबत से, कभी अमली तरगीब दी। अमली तरगीब क्या होती है कि जी नमाज का वक्त हुआ, आपने कहा सब वज़ू करके आए मेरे साथ नमाज़ पढ़ें। ठीक। फिर तीसरा इसमें तरीका ये होता है कि आप ऐसी चीज़ों के साथ इंगेज करें, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ कुरान करीम की तफसीर पढ़ना है, कुरान करीम के दर्स हैं, कुरान ठीक। करीम का फ़हम है, हदीस है। मिसाल के तौर पे एक साहब ये करें कि भाई मैंने अपने घर में एक वक्त मुकर्रर किया है ठीक। जो 10 मिनट है, सारे ख़ानदान से कह दे तुम लोग मुझे पूरे 24 घंटे में 10 से 15 मिनट दो, ठीक। मैं एक आयत और एक हदीस पढ़ के सुनाऊंगा, सुभान अल्लाह। ये मेरी एक महफिल होगी। या रात का खाना हम सब साथ खाएंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक। इक्का दुक्का बात छोड़ दें, ठीक। उमूमी उसके अंदर हम खैर की कोई बात करें। जब इस तरीके से आप जुड़ के चलते हैं, थोड़ी मेहनत लगती है, ये नहीं होता कि आप आज करें और सुबह रिजल्ट है, सुभान अल्लाह। लेकिन फ़र्क पड़ता है। फिर ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दीनी प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं ऑनलाइन, बहुत सारे लोगों के दुरूस हैं, असबाक हैं, ऐसे कोर्सेज शुरू हो गए हैं, वीकेंड के प्रोग्राम, उनके साथ किसी तरह से जोड़ दिया कि जी ये 6 महीने का प्रोग्राम है, वीकेंड पे तुम्हें जाना है, और साल के अंदर जो 25-26 हफ्ते तुम्हें जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 दिन है, 2 महीने हैं। उससे क्या हुआ, उसके दिल के अंदर एक चिंगारी आपने पैदा कर दी, एक आपने शमा जला दी, उसके साथ वो फिर खुद राब्ता कर। इस वजह से ये तमाम तरीक़े इस्तेमाल करने चाहिए, और इन तरीक़ों के साथ कुछ यानी अमली रग़बत। तो हमारे एक मिस्र के बहुत बड़े आलिम हैं, इंतकाल हो गया, बहुत बड़े दाई और मुस्लिह गुज़रे, मोहम्मदुल ग़ज़ाली उनका नाम था। तो बड़ी दिलचस्प उनकी जो चीज़ें हैं कि वो किस तरह लोगों को दावत दी। उनके पास एक साहब आए, पूछने लगे कि बेनमाजी का क्या हुक्म है शरन, बड़े आलिम भी थे वो। तो फरमाने लगे कि बेनमाजी का हुक्म ये कि तुम उसको अपने साथ लेके मस्जिद जाओ, ठीक है, उसको नमाजी बना दो। नमाजी बनाओ। यानी बैसियत मुफ्ती के उनके पास जब सवाल आया तो एक ज़ाहिर है कि फ़ुक़हा ने हुक्म लिखा है कि बहुत आदमी बिल्कुल तारीक नमाज हो तो उसका ये हुक्म है, बिल्कुल ये हुक्म है, अगर वो कभी कभी छोड़े तो अलग बात है, फ़िस्क़ का वगैरह।
तो उन्होंने फरमाया ये हुक्म तुम्हारे लिए कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। मैं तुम्हें बताऊं कि एक शख्स बेनमाजी है, वो गुनाहगार है, तो तुम जाकर उसको बोलते हो बड़ा फासिक है। सवाल है कि तुम क्या कर सकते हो, ठीक है, तो तुम अमली तरगीब दो। ठीक है। तुम्हारे होते हुए वो बेनमाजी कैसे है? अमली तरगीब ऐसे दो कि जब कभी मौका मिले पकड़ के ले जाओ उसको, साथ चलो। ठीक। देखो मेरे साथ दोस्ती है तुम्हारी, चाय पीने जाते हो, खाना खाने जाते हो, आज यहाँ भी चलो मेरे साथ। वो कहेगा नहीं ऐसा है वैसा है, जो भी है चलो मेरे साथ। बाद दफ़ा लोगों ने ये तक किया है, जो लोग समझदार थे, बेवजू आदमी को ले गए, उन्होंने कहा मैं वजू नहीं करूँगा, उन्होंने कहा मत करो, चलो तो सही। वो मकसद क्या था उनका दावत का कि इसके दिल में एक जो है ना शमा जला दी जाए, एक चिंगारी को रोशन कर दी जाए। एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, उसके बाद वो खुद ऐसे लोग देखे हैं अनिक साहब कि वो बगैर वजू के आते थे, फिर कहने लगे कि वो अच्छा नहीं लगता था कि हम आते हैं, कोई हमसे को पूछता भी नहीं कि वजू है या नहीं है, तो हमने एक दिन वजू भी कर लिया और फिर अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि हम। तो कहने का मकसद ये है कि हम इस तरह से तरगीब देकर, अमली माहौल बनाकर, ठीक है, लेकिन मेहनत लगती है। और इसमें एक आखिरी नुक्ता बड़ा अहम है, आपका काम है मेहनत करना, ठीक, आपका काम है अपने आप को अल्लाह की नज़र में कामयाब करार देना। अब अगर वो इतनी मेहनत के बावजूद भी ठीक, वो आदमी इस तरफ नहीं लौटता, ठीक, तो कम से कम आप अल्लाह के यहाँ बरी जिम्मा हो सकते हैं ना। सुभान अल्लाह के सवाल कि तुमने क्या किया, परवरदिगार मैंने तो ये कोशिश की, ठीक है, जितनी मैं कर सकता था वो इतनी मैंने कोशिश मैंने तो की। सवाल तो हमारी कोशिश पर होगा ना, सुभान अल्लाह, नतीजे पे थोड़ी होगा। ऐसा माहौल बना दिया जाए। आप ही की बात से एक बात जहन में आती है कि दुनिया की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जाने का इत्तेफाक यकीनन हुआ होगा आपका, हमारा भी होता है। तो जब हम शुरू में गए और जाकर उस माहौल में रहकर आए, विज़िट कर आए, तो किसी ने पूछा कि कैसा महसूस हुआ, तो मैंने अर्ज़ की कि यार पहला इम्प्रेशन तो ये हुआ कि इस यूनिवर्सिटी में, इस कैंपस में किसी गधे को भी ले आए वो पढ़ के निकलेगा। हाँ, माहौल जिसे माहौल यानी तो एक ऐसे जिसे हम कहते हैं एकेडमिक एनवायरनमेंट। तो जब आप दीनी माहौल पैदा करेंगे तो खुद ब खुद एक कशिश पैदा होगी, वो बच्चा हो या बड़ा हो। बच्चों को अगर शुरू से ही दीन से करीब कर लिया जाए तो वो देखें कि बाज़ बच्चे जो चीज़ें सीखते हैं अपने बचपन में वो बुढ़ापे तक उनके साथ साथ चलती हैं कि हमारे वालिद ने ये बताया था, हमारी वालिदा ने ये बताया था, वो नहीं छोड़ते उन बातों को और उनकी वो आदत में शामिल हो जाती है। अल्लाह अकबर। कम से कम एक आध वीडियो क्वेश्चन आपकी खिदमत में रखते हैं। मुफ्ती साहब की खिदमत में वीडियो क्वेश्चन। मेरा आपसे सवाल ये है कि किसी गैर मुस्लिम को दीन के करीब किया जाए तो उसका बेहतरीन अमल क्या है? गैर मुस्लिम, अभी जो हमने अनिक साहब गुफ्तगू की जिस सवाल की, तकरीबन वही चीज़ है जी हाँ, कि जब आप किसी गैर मुस्लिम को करीब करते हैं, तो आज के ज़माने में, खुसूसन हर ज़माने में ये था, लेकिन आज के ज़माने में इसकी अहमियत ये है कि आपके कौल और फ़ेल में क्या फ़र्क है। जी, अगर आपके कौल और फ़ेल में तज़ाद है तो कौन करीब आएगा? गैर मुस्लिम तो छोड़िए, आपके अपने सगे करीब नहीं आएंगे कि आप कहते कुछ है करते कुछ है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि आला अखलाक, और सबसे बड़ी बात है तहम्मुल, बर्दाश्त, सामने वाले की खैर ख्वाही। जब आपके दिल में सामने वाले की खैर ख्वाही हो, हमारे बुज़ुर्ग का एक मैंने मकूला पढ़ा था कि अगर आप सामने वाले की खैर ख्वाही के दिल में जज्बा लेकर जाएं, अपनी फतह और अपने गलबे का जज्बा लेकर ना जाएं कि आज मैंने इसको नीचा करके दिखाना, ये ना हो। ये हो कि ये आदमी जो है किसी तरह से इसकी खैर ख्वाही हो, तो ये हो नहीं सकता कि आप बात करें और असर ना हो। सुभान अल्लाह। लेकिन अगर आप ये सोच कर गए ना कि मैंने तो आज इसको पछाड़ देना है इल्मी तौर पे, और सामने वाला चाहे जाए कि गैर मुस्लिम हो, जो सवाल इनका यह है कि गैर मुस्लिम तक दीन पहुंचाना है, तो खैर ख्वाही को सबसे ऊपर रखें, सबसे ऊपर रखें कि अगर तुम इस दीन को कबूल करते हो तो मुझसे ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा होगा, फ़ायदा, और ये तुम्हारा मैं खैर ख्वाह हूं। और हमारे यहाँ तो बुज़ुर्गों का मामूल था, दुआ करके जाते थे कि या अल्लाह हम इसको खैर की बात बताने जा रहे हैं, ठीक, कोई बात हमारे मुँह से ऐसी निकलवा जिसमें इसका फ़ायदा हो, सुभान अल्लाह, और इसके फ़ायदा होगा, हमारे ज़रिए इसको फलाह मिल जाएगी। ये है खैर ख्वाही। सुभान और एक ये कि आप सोच के जा रहे हैं कि मेरा इससे 6 दिन से बहस चल रही है और ये मान के नहीं देता, आज तो इसको मैं पछाड़ दूंगा। ठीक, ये दोनों फ़िक्रें बिल्कुल अलग अलग हैं। मुस्लिह की और दाई की फ़िक्र क्या है कि बस किसी तरीके से मैं इसकी खैर ख्वाही चाहूँ। चुनांचे जब आप खैर ख्वाही चाहते हैं तो अल्लाह आपके दिल से ऐसी बात निकलवा देता है। इस तरीके को इख्तियार करें और अमल हमारा ऐसा हो तो इंशाअल्लाह मुफीद अमल, वो किरदार, उसको हुज्जत बना लिया जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़त लबिस्तु फ़ीकुम उम्रम मिन क़ब्ल अफ़ला ताक़िलून,
मैंने तुम ही में उम्र गुजारी, तुमने मुझे कैसा पाया? अल्लाह अकबर। तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते? अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने आयत रख दी क़यामत तक के लिए, इन्हें किरदार को हुज्जत बनाया जा रहा है, दलील है किरदार कि मैं सच्चा हूँ, मैं अमीन हूँ, मैं सादिक हूँ, मेरे किरदार की चादर पर कोई स्पॉट नहीं है, कोई धब्बा नहीं है। तो जब मैं अल्लाह का पैगाम तुम्हें दे रहा हूँ तो उस वक्त भी झूठा नहीं हो सकता मैं। नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये बहुत बड़ा सवाल है असल में, गैर मुस्लिम तक दीन को पहुंचाना। एक तो पैगाम बहुत बड़ा है, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह का पैगाम बहुत बड़ा है, पैगाम पहुंचाने वाला छोटा रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोती साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार। बहुत सारी बातें मज़ीद हो सकती हैं लेकिन वक्त मुकम्मल हुआ हमारे आज के प्रोग्राम का। हमारे उलमा के हम हमेशा शुक्रगुजार होते हैं, वो तशरीफ़ लाते हैं और हमारी इल्मी कमी को दूर कर देते हैं। अल्लाह हमारे उलमा को सलामत रखे। क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं कि जो फितने की आग भड़काता है वो खुद भी उसका ईंधन बनता है। जो फितने की आग भड़काता है वो खुद भी उसका ईंधन बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।